बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आप सब हज़रात जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन्हें पता होगा कि पिछले दिनों मीडिया में भी ये ख़बर तेज़ी के साथ फैली और अखबारात में, प्रिंट मीडिया में भी शह सुर्खियों के साथ, हेडलाइंस के साथ ये ख़बर शाये हुई कि सिर्फ सूबे दिल्ली में कई सौ बच्चे पिछले महीनों में गायब हो गए। और अगर हम ये तादाद दूसरे सूबों की भी शामिल कर लें तो एक बहुत लंबी तादाद बनती है कि लाखों बच्चे पिछले साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से मिलाकर गायब हो गए। वो कहाँ गए हैं, उन्हें कौन उठा कर ले गया, किसने किडनैप कर लिया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवाल निशान है हुकूमत के लिए भी और बहैसियत इंसान हमारे लिए भी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ का तर्ज बूदोबाश, लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब इस पर भी डिपेंड करता है। हम बहैसियत मुसलमान इस बात के पाबंद हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस बात की मुतअद्दिद मरतबा तलकीन फरमाई है, तरगीब दी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज के साथ करें कि बचपन से ही वो एक अच्छे इंसान बने। इसीलिए हम देखते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबई सिनीन, कि तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो जो वो 7 साल के हो जाएं। ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गोया ये हुक्म दिया कि बचपन ही से बच्चों का जहन दीनी बनाने की कोशिश की जाए। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में बच्चों को घर से बिला वजह बाहर भेजने पर या बाहर उनके रहने पर मुमानात फरमाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिससे पता चलता है कि गुरूब आफ्ताब से लेकर इशा का वक्त दाखिल होने का जो वक्त होता है उसमें जिन्नात और शयातीन फैलते हैं। तो हुज़ूर ने गोया फरमाया कि अपने बच्चों को बाहर भेजने से उन्हें मना करो। इससे भी हमें पता चलता है कि बच्चों की जो तरबियत होनी चाहिए वो दीनी सांचे में ढालते हुए होनी चाहिए। और यह आम मुशाहदा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की इसी लिहाज से तरबियत करते हैं, दीनी खतूत पर उनकी रहनुमाई करते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। वो बिला वजह बेवक्त बाहर नहीं निकलते हैं, गैर लोगों के साथ नहीं बैठते हैं, वो गंदी चीज़ें नहीं देखते हैं। गली महल्ले के जो ओबाश और लोंडे होते हैं, शराबी कबाबी नशेड़ी जो होते हैं, वो उनकी सोबत इख्तियार नहीं करते हैं, तो वो गुम होने से, किडनैप होने से बच जाते हैं। तो ये एक ऐसा अजीम हुक्म है शरीयत का कि जिससे हम अपने बच्चों की आसानी के साथ हिफाजत कर सकते हैं। और दूसरा मामला ये सियासी नौइयत का भी है कि हुकूमत जो अपने शहरियों के लिए मुहाफिज और निगरान होती है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने अवाम की, अपने शहरियों की हर लिहाज से हिफाजत करे, उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे। वो इसमें हमें 100% नाकाम दिखती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो उन रास्तों को बंद कर दे, ऐसे लोगों का खात्मा करे जो इस तरह की बदतरीन हरकतें करते हैं, दूसरों के बच्चों को उठाकर बेच देते हैं या गायब कर देते हैं या ये कि कत्ल तक कर देते हैं। ऐसे लोगों से सख्ती के साथ और आहनी हाथों के साथ निपटा जाए ताकि आइंदा इस तरह की हरकतें न हो और माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ख़तरात महसूस न करें। जब से ये खबरें सोशल मीडिया पर आम हुई हैं, माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत फ़िक्रमंद हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो करीब के स्कूल में भी बच्चों को अकेला जाने के लिए राज़ी नहीं है, उनके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं। उसके लिए उन्हें अपना टाइम भी देना पड़ता है और अपने आप को मुश्किलात में भी डालना पड़ता है। तो माँ बाप के लिए बहुत ही बड़ी फ़िक्र की बात हो गई है और हुकूमत को भी इस बारे में निहायत ज़िम्मेदारी के साथ सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारी, हमारे बच्चों की, आल औलाद की और पूरी नस्ल इंसानी की हिफाजत फरमाएँ और हम सब को अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत और शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।